नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं G7 के बारे में। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। ठीक है दोस्तों, G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। हाल फिलहाल में ही 26 से 28 जून के बीच दोस्तों जर्मनी में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भागीदारी के तौर पर 4 देशों को शामिल किया गया है। इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और एक सेनेगल। भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जकार्ता। और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, एक ब्लेम फाउंटेन। ठीक है, केप टाउन, प्रिटोरिया, एक ब्लेम फाउंटेन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। सेनेगल के दोस्तों राजधानी है डकार। सेनेगल एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है दोस्तों, जिसकी राजधानी है डकार। तो आज हम बात करने वाले हैं G7 के बारे में, यानी कि ग्रुप ऑफ 7। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। G7, तो ध्यान दीजिएगा, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि G7 यानी कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह है। याद रखिएगा कि G7 यानी कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह है। याद रखिएगा दोस्तों कि G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। G7 यानी कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह है G7। याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो स्थापना है दोस्तों 1975 को हुआ था। याद रखिएगा कि इसका स्थापना 1975 को हुआ था। 1975 को G6 देशों के साथ हुआ था। एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1975 को G6 देशों के साथ हुआ था। देशों के साथ हुआ था। यहाँ पे समझिएगा कि जब यह स्थापना हुआ था दोस्तों G7 यानी कि जब G7 स्थापना हुआ था यानी कि 1975 को, उस समय 6 देश शामिल था, यानी कि 6 देशों का एक समूह था 1975 के समय। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1976 में कनाडा इस ग्रुप में शामिल हुआ। 1976 में कनाडा, जिसका राजधानी है दोस्तों ओटावा। याद रखिएगा कि कनाडा राजधानी क्या है? ओटावा। और दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों है इसकी कनाडा का ही है। याद रखिएगा, अगर आपसे भारत में पूछेगा कि भारत में किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है, तो भारत में गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, तो 1976 में कनाडा इस ग्रुप में यानी कि इस समूह में शामिल हुआ। ठीक है, शामिल हुआ तो यह क्या कहलाया? तो यह G7 कहलाया। यानी कि 1975 में G6 कहलाया, 1976 में कनाडा शामिल हुआ, तो एक शामिल हुआ तो G7 कहलाया। ठीक है, याद रखिएगा G7 कहलाया। मेन रूप से याद रखिएगा कि अगर सवाल पूछ सकता है कि G7 में कनाडा कब शामिल हुआ, तो 1976 में कनाडा शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाया? G7 कहलाया। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि 1998 में रूस शामिल हुआ। रूस शामिल हुआ इस समूह में। रूस शामिल हुआ इस समूह में, तो यह क्या कहलाया? तो यह G8 कहलाया। यानी एक और शामिल हो गया। सवाल पूछ सकता है कि रूस कब शामिल हुआ था, तो 1998 में। लेकिन आगे देखिए रूस के साथ क्या हुआ था, तो G8 कहलाया। लेकिन यहाँ जब लेकिन लग जाता है दोस्तों तो कोई ना कोई चीज होता है। ठीक है, लेकिन देखिए, सुनिए दोस्तों, लेकिन क्या हुआ कि रूस ने क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया था। तो रूस ने जब क्रीमिया के ऊपर हमला करके उसको कब्जा कर लिया, तो रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्रीमिया युद्ध के विवाद के कारण, याद रखिएगा कि क्रीमिया युद्ध के विवाद के कारण
2014 को, ठीक है, याद रखिएगा कि 2014 को रूस को बाहर कर दिया गया इस समूह से। 2014 को रूस को बाहर कर दिया गया इस समूह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1998 में रूस शामिल हुआ, लेकिन इस समूह को G8 कहलाया। जब रूस शामिल हो गया तो G7 था उसमें 1976 के आसपास, तो 1998 में रूस शामिल हुआ, G8 कहलाया। लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद, ठीक है, क्रीमिया युद्ध के विवाद के कारण 2014 को रूस को बाहर कर दिया गया। 2014 में क्या हुआ था कि रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया था, ठीक है, जिसके बाद रूस ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया, ठीक है, हमला करके। तो इसमें करीब 7 देश शामिल था, ठीक है, रूस के अलावा। तो उन्होंने सोचा कि ये इसको बाहर कर देना ही बेटर है, तो क्या कर दिया, तो 2014 को रूस को बाहर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, याद रखना है। और रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा है दोस्तों रूबल। अब वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि रूस को जो बाहर कर दिया गया, तो यह समूह जो है, तो यह समूह यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह समूह जो है G7 कहलाने लगा, G7 कहलाने लगा। तब से 2014 से क्या कहला रहा है, G7, ठीक है। अच्छा, G7 में कितना देश शामिल है, इसमें इस ग्रुप में यानी कि G7 में 7 देश शामिल है। अब कौन कौन सा है, सबसे पहला देश है दोस्तों अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों, एक एक देश को देखेंगे और उसके राष्ट्रपति को देखते जाएंगे। अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों ये पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है दोस्तों कनाडा, ठीक है। कनाडा के जो राष्ट्रपति है वो है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, सॉरी यहाँ के जो राष्ट्रपति है, यहाँ प्रधानमंत्री है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा राजधानी है दोस्तों ओटावा। और सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है, तो ये है कनाडा की, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि ये बताइए कि 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर इटली है दोस्तों, ठीक है। तो इटली की राजधानी क्या है, रोम, और रोम जो है दोस्तों ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और मैनुअल मैक्रो जो है ये, सॉरी मारियो द्रागी है दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री अब वर्तमान में, ठीक है। और चौथा है दोस्तों फ्रांस जो है दोस्तों इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों पेरिस, और पेरिस जो है दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। पांचवा है दोस्तों जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा जो है वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। और जापान की मुद्रा क्या है, येन। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है दोस्तों जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन, ठीक है। और जर्मनी के जो वर्तमान में चांसलर है वो है आलोफ स्कोल्ज, यहाँ के चांसलर है जो है आलोफ स्कोल्ज, ठीक है, ये छठा हो गया। सातवां है दोस्तों यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन, जिसकी राजधानी है लंदन। और लंदन किस नदी किनारे स्थित है, तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो G7 में 7 देश शामिल है, कौन कौन सा, अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, उसके बाद यूके। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी, कनाडा राजधानी ओटावा, इटली राजधानी रोम, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान की राजधानी टोक्यो, जर्मनी राजधानी बर्लिन, और यूके की राजधानी लंदन, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों यह सम्मेलन जो है, याद रखिएगा कि यह सम्मेलन गर्मियों में होता है, ठीक है। यह सम्मेलन कब होता है दोस्तों, यह सम्मेलन गर्मियों में होता है, ठीक है।
और 2 दिनों के लिए होता है, और 2 दिनों के लिए होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही जर्मनी में जो आयोजन किया गया है 26 से 28 जून के बीच, ठीक है, ये कहाँ किया गया है? जर्मनी, जिसकी राजधानी है क्या? बर्लिन। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और यहाँ के जो वर्तमान में चांसलर है वो है आलोफ स्कोल्ज। ठीक है, तो यह सम्मेलन गर्मियों में होता है, हमेशा होता है। ठीक है, और यह 2 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए होता है? 2 दिनों के लिए। अभी जो जर्मनी में किया गया है ये 48वां था। अगर हम बता दें, आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे होने वाला है? तो आपका आंसर होगा जापान। ठीक है, याद रखिएगा कि 48वां। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये 2022 में 48वां था, 2023 में 49वां होगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में होने वाला है। कहाँ होने वाला है दोस्तों? जापान में होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होने वाला है? तो ये जापान में होने वाला है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया का जीडीपी का 40% जीडीपी G7 देशों के पास है। ये पॉइंट आप एक नोट कर लीजिए कि पूरी दुनिया का जीडीपी का 40% जीडीपी, यानी पूरी दुनिया का जीडीपी का 40% जीडीपी जो है, जीडीपी ये G7 देशों के पास है। G7 देशों के पास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पूरी दुनिया का जीडीपी का 40% जीडीपी जो है दोस्तों, ये किसके पास है? तो ये G7 जो पूरे देश है उनके पास है। ठीक है, यानी कि काफी मजबूत। हम आपको क्या बताए थे कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर एक समूह है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी और यूके देश शामिल है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको आप एक बार देख लीजिए कि G7 यानी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना एक समूह है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। इसका स्थापना 1975 को G6 देशों के साथ हुआ था। अच्छा, एक और नोट कर लीजिएगा कि इसका जो मुख्यालय कोई नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय यानी कि निर्धारित नहीं किया गया है। इसका मुख्यालय क्या दोस्तों? निर्धारित नहीं किया गया है। एक पॉइंट आप यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा कि G7 में 7 देश शामिल है, लेकिन एक संघ शामिल है दोस्तों। कौन सा संगठन है? तो यूरोपियन यूनियन संगठन है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, बहुत लोगों को अगर पता होगा तो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये ब्रुसेल्स में स्थित है। जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। ठीक है, अच्छा, यूरोपियन यूनियन में टोटल कितना देश शामिल है? तो वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल है। ये नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। देखिए, जिस समय इसमें 7 देश शामिल है तो यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है दोस्तों, यानी इन लोगों को भी शामिल किया जाता है यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन 27 देश इसमें है, तो यानी 27 देश भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना पॉइंट्स जो है दोस्तों नोट कर लेना है कि इसका स्थापना 1975 को G6 देशों के साथ हुआ था। यानी जिस समय स्थापना हुआ था उस समय G6 था, यानी कि ग्रुप ऑफ 6 था, यानी कि 6 देशों के साथ स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय नहीं है। 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हुआ, तो यह G7 कहलाया। 1998 में रूस शामिल हुआ इस समूह को, यह G8 कहलाया। लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद 2014 को रूस को बाहर कर दिया गया, यह समूह जो है G7 कहलाने लगा। ठीक है,
G7 में 7 देश शामिल है, अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूके और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसमें टोटल कितना सदस्य देश है दोस्तों? इसमें 27 सदस्य देश है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। यह सम्मेलन गर्मियों में होता है और यह 2 दिनों के लिए होता है। 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल है। पूरी दुनिया का जीडीपी के 40% जीडीपी G7 देशों के पास है। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि G7 जो अभी 48वां जी शिखर सम्मेलन जो जर्मनी में आयोजन किया गया था, ठीक है, उन किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ था? तो सबसे पहले तो आप एक मुद्दा जानती कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ये चाइना का एक नियम है। वो क्या करता है पता है? किसी छोटे छोटे देश को लोन देता है। जैसे कि देखिए, आपको पता होगा कि चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था, ठीक है, जिसके वजह से श्रीलंका चुका नहीं पाया, तो श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह 99 साल के लीज पर ले लिया है। कौन? तो चाइना। तो इसी पॉलिसी को खत्म करने के लिए, यानी कि काउंटर करने के लिए $600 बिलियन का अमेरिका ने इन रखा है, ठीक है, कि जो छोटे छोटे देश है उसको डेवलप किया जा सके। किसके द्वारा? तो G7 देशों के द्वारा इन मुद्दाओं पर चर्चा किया गया है। मेन रूप से कोरोना पर चर्चा किया गया है, ठीक है दोस्तों। ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ था उन मुद्दों पर चर्चा किया गया है। और चीन के ऊपर भी चर्चा किया गया है। वो चीन, पता है, चीन का जो नीति है बहुत ज़्यादा खराब है। वो क्या करता है कि वो छोटे छोटे देश को लोन दे देता है, ठीक है। लोन देकर अगर वो चुका नहीं पाता है तो उसका कोई भी बंदरगाह हो गया, तो कोई कुछ हो गया, फलाना ठिकाना, वो क्या करता है दोस्तों, उस पर कब्जा कर लेता है। तो श्रीलंका पे वैसे ही किया, हम्बन टोटन बंदरगाह को 99 साल के लिए कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।